उतार करके इसी गार्डन भेजा। फिलहाल आज यहाँ पर अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी लोगों से मिलने आए थे, आश्वासन दिया था। आज स्वामी प्रसाद मौर्य आप सबसे मिलने आए थे, क्या कुछ बात हुई, क्या आश्वासन? हम लोगों ने अपनी पीड़ा से जताई और हम लोगों ने हर जगह चाहे सड़क पे हो, हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से ये भी कहा कि आप हम लोग एक जैसे बैकवर्ड और दलित के जितने विधायक और पूर्व मंत्री हैं उनका एक डेलीगेशन माननीय राज्यपाल महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले और ये कहे कि इन पिछड़े दलित बच्चे हैं इनका निराकरण होना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्पष्ट कहा कि नहीं, हम जिस स्तर से हो सके चाहे सड़क पे, सदन में या प्रेस से जहाँ भी हमें आवाज़ उठानी होगी हम उठाएंगे। लेकिन बेसिकली दिक्कत यही है कि हम पिछड़े दलित वर्ग से आते हैं और योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा हम लोग जब 5 कालिदास उनके आवास पे मिले थे, हम 5 लोगों के डेलीगेशन बोला यार देखिए हम आप लोग को न्याय देना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई हमारी जगह पे आप किसी और को रखती हो तो कैसे हमको न्याय देना। देखिए ये सब बातें छोड़िए, सरकार बहुत पावरफुल होती है, सरकार कैसे भी करके देगी, लेकिन वो आज का दिन हो गया और वो दिन लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। हम पिछड़े दलित 6800 अभ्यर्थी दर दर ठोकरे खा रहे हैं, उनके विभाग के मंत्री हो चाहे जो मंत्री हो, कि केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल और उनके राकेश सचान, जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्री हो, उनकी जितना कैबिनेट है अभी 10 दिन के अंदर तो हम लोग सभी लोगों तक जा के अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन वही होता है कि हम बेबस हैं। और ख़ास करके जब पिछड़े दलित और आरक्षण की बात हो जाती है तो वहाँ मतलब उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती। ऐसा लगता है कि हम लोग कोई अपराध कर रहे हैं, हम लोग उनके यहाँ जाके बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं कि नहीं, अगर हम उनके यहाँ चले गए तो आतंकवादी टाइप के लोग हैं। क्या नहीं ठीक है, आप लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, बताइए ये हम लोग पॉलिटिकल कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। हम लोग यहाँ अपनी नौकरी के लिए आए हैं, 6800 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। भाई हम लोग पढ़ लिख करके बाकायदा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए, फिर इसके बाद सोचिए कि मामले को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भेजे, फिर जाके नियुक्ति मिली और फिर उसमें घोटाला हो गया आरक्षण का। फिर हम लोग लगातार आंदोलन किए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हर दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने मान लिया कि नहीं 6800 शिक्षकों की नियुक्ति है। बताइए उत्तर प्रदेश का मुखिया, राजा हम कह सकते हैं, हालांकि लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर माना जाए तो हमारे वो राजा हैं। अगर राजा कह देता है नहीं ये 6800 लोग हैं इनको देना चाहिए, बताइए, या तो उनकी इच्छा ना रही हो, चुनावी ये जुमला रहा हो, लेकिन हम मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी तक अगर हमारी बात आपके चैनल के माध्यम से कहीं से भी पहुँचेगी, स्पष्ट हम लोगों को न्याय मिलेगा। और हर हाल में हम लोग ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों से मिले। हम लोग भी वोटर हैं, 6800 परिवार हैं, ये 6800 परिवार भी छोड़े तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, पिछड़े दलित लोग हैं। पूरा मैसेज जाएगा पिछड़ों में। इसी लिस्ट को लेकर के अनुप्रिया पटेल ने, स्वतंत्र देव ने, केशव प्रसाद मौर्य ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, मोदी ने बहुत चिल्ला कहा कि हम पिछड़े हैं, देखो पिछड़ों को न्याय दे दिया। ये न्याय है? खुले आसमान में हम लोग अभी तरीके से ये लोग इको गार्डन में फिर एक बार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं आरक्षण पर जो नेता मौन निरीक्षण की तस्वीर भी यहाँ पर लगा रखी है। अनुप्रिया पटेल हैं, स्वतंत्र देव पटेल है और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह है। तो जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर सभी के पोस्टर लगा रखे हैं, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में से जो 68 है उनका साफ तौर से कहना है कि उनकी जो नियुक्ति पत्र है वो इनको दिया जाए। और देखिए एक अनोखा तरीका इन्होंने निकाला है, 2 साल का बच्चा है जिसकी पीठ पर ये बैनर लगा हुआ है, देख सकते हैं कि 6800 जो नियुक्ति पत्र है इन सबको दिया जाए। तो ये इनकी माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। आपने एक अलग तरीका निकाला है सही से लोग सिर्फ अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कि अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो अब वो जो बच्चा है मासूम जो बोल नहीं सकता अपनी माँ की तरफ से, उसकी माँ ने ऐसे निकाला फिर लगा दिया है। क्या मांगा, क्या चाहिए? सिर्फ हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। यहाँ हम लोग और किसी वजह से नहीं आए, अपनी और जिम्मेदारियाँ छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ करके अगर यहाँ आए तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के सिलेक्शन की लिस्ट निकली है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वी आर सिलेक्टेड, दैट्स व्हाई वी आर हियर, वी नीड ओनली एंड ओनली ज्वाइनिंग लेटर। बिल्कुल जिस तरीके से ये लोग नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा हाथ में लिए हैं और अपनी मांग को रख रही हैं। यहाँ पर कई महिलाएं हैं जो इसी मांग को रख रही हैं कि 6800 जो अभ्यर्थी हैं कई सालों से ये मांग कर रहे हैं, कई दिन हो चुके हैं इन लोगों को लगातार प्रदर्शन करते हुए। आज आप लोग मुख्यमंत्री के आवास पर भी गए थे, क्या वजह रही वहाँ पर, आप लोग क्या बात थी? हम लोग लगातार इतने दिनों से संघर्ष करें, बस हम ये चाहते थे कि हमारी आवाज़ को सुने। जब उन्होंने कोई संज्ञा नहीं तो आज हम उनके घर पे गए थे कि अपनी बात उन तक पहुँचाए, लेकिन वही होता है जो कल हुआ था वही आज हुआ था। सभी लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं।
कैसे की, अब वो भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही इस गलती को स्वीकार किया है, अगर चोरी की है तो स्वीकार किया है। अब वो जब नजरें मिला ही नहीं सकते तो किस तरह से हमें फेस करें, बस बहाना बनाए और पीछे के गेट से निकल गए, बस वही है। अगर मिल भी लेते तो भी सिर्फ आश्वासन, आज 4 साल हो गए आश्वासन देते देते लिस्ट निकाल दिया। अब लिस्ट देने के बाद में आश्वासन, नियुक्ति के लिए आश्वासन नहीं मिलता और कुछ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं गए, कई बार आंदोलन किया, उनसे मिले, हमारा डेलीगेशन जाता है, सिर्फ आश्वासन लेके वापस आ जाता है। अब एक और बहाना ढूंढ लिया है, कोर्ट का बहाना ढूंढ लिया। अगर सही समय पर हमें लिस्ट निकाल के नियुक्ति दे दी होती तो ये कोर्ट का बहाना ही नहीं चलता, और कोर्ट में भी कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हमारी नियुक्ति ना कर सके। अगर ये सरकार चाहे तो आज भी हमें हमारी ज्वाइनिंग करवा सकती है, ऐसा कोई फाउंडेशन कोर्ट की तरफ से नहीं लगा है कि हमें नियुक्ति ना कर सके। अब बिल्कुल नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करते हैं, आज आप लोग केशव प्रसाद मौर्य गई थी, आपकी आंखों में आंसू है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुलाकात हो पाई, नहीं हो पाई? हम लोग को सिर्फ धोखा दिया जाता है। हर बार हम लोग प्रत्येक मंत्री के पास जाते हैं, वहाँ सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि मिलवाएंगे मिलवाएंगे, और मिलवाया नहीं जाता है। गाड़ी पे बर्बरतापूर्वक बैठाया जाता है, गाड़ी के अंदर मारा जाता है। हमारे भाई बहन, हमको भी मारा गया है, हमें यहाँ चोट लगी है, पीछे पेट में जो हमारी सारिका दी है, हमारी रमा दीदी है जो प्रेग्नेंट है, उनको इतना मारा गया। सोचिए, हमारी रीता दीदी है, उनको इतना मारा गया कि हॉस्पिटल दोनों लोग अभी भी एडमिट है सर। लेकिन फिर भी अभी भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे। अब तो यहाँ पर या तो आत्महत्या करेंगे या तो नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। यहाँ पर उनसे हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम सरकार ने जब माना है कि गलती हुई है तो हमारी नियुक्ति पत्र जो कि 2 साल हुए हैं आए हुए, हम लोग यहाँ दिन-रात संघर्ष कर रहे हैं, मर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है उनको। हम नियुक्ति पत्र लेंगे और हर हाल में लेंगे, और ये सभी नेता मंत्री देखें और जागरूक हो जाए, क्योंकि अब हम लोग भी जागरूक हो गए। हमारे ही ऑटो से वो सीटों में बैठे हैं और हमें ही रुला रहे हैं। ऐसे सरकार नहीं चलेगी। अब हमें नियुक्ति पत्र लेना है तो लेना है, मतलब उनको कैसे भी देना पड़ेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, वो हमें नियुक्ति पत्र दें। अगर उस स्वेच्छा से नहीं देंगे तो हमें और भी चीज़ें आती हैं करना। बिल्कुल, जिस तरीके से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर हम बात करते हैं, आज समय प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए, आप लोग के बीच बैठे, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? बस उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि हम आपका मामला सदन में उठाएंगे, हम आपके साथ हैं। अगर जब भी हमारी सरकार बने तो हम आपको नियुक्ति पत्र जरूर, जब बनेगा तो सबसे बिल्कुल नियुक्ति पत्र की मांग ये लोग कर रहे हैं, और देखिए साफ तौर से ये सब का कहना है, आंखों में आंसू हैं सबके, क्योंकि कई साल हो गए ये लोग रोड पे दर दर भटक रहे हैं, कभी किस मंत्री के यहाँ, कभी किस मंत्री के यहाँ। लगातार ये लोग अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है कि कोई भी इनकी मांग को सुन ले, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण महाघोटाला 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का इन लोगों द्वारा बताया गया। देखिए एक मैं आपको पोस्टर दिखाऊं, उसमें साफ तौर से देखिए लिखा हुआ है, अनुप्रिया दीदी चुप्पी तोड़ो, आरक्षण घोटाले पर कुछ तो बोलो। तो जिस तरीके से इन लोगों का कहना है, जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसके बाद ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं, आपने अपने हाथ में पोस्टर ले रखा है, इसमें कई फोटो लगा रखी है, तो इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि हम लोग 69,000 शिक्षक वर्ग के आरक्षण घोटाले के अभ्यर्थी नहीं होते। ये माननीय अनुप्रिया जी हैं, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष ये आपके भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी। मैं इन पाँचों के लिए बताना चाहता हूँ, ये हम लोगों के वोटों पर, ओबीसी एससी पिछड़े दलितों के वोटों पर ये सरकार में रह के मलाई काट रहे हैं। अनुप्रिया जी हस्बैंड वाइफ दोनों पिछड़े दलितों के वोटों पर मंत्री बन बैठी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कहा करते थे, जब ये सपा में थे तो कहा करते थे कि बीजेपी का जो ओबीसी एससी का नेता है वो लोडर है। आज मैं कहना चाहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी ये जो है लोडरों के लीडर, ये लोडरों के हेड हैं। जब भाजपा में चले आए तो जो ओबीसी एससी के लोडर हैं ये उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, चोटी है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, यहाँ आता हूँ, अब मैं बात करूँगा आपके हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं। ये माननीय कल्याण सिंह जी के पोते जी हैं। माननीय कल्याण सिंह जी कहा करते थे कि जब पिछड़े दलितों का कोई आरक्षण छीने, उन्हें थप्पड़ मार के अपना आरक्षण छीन लेना। ये ऐसे शख्सियत के पोते हैं। हम लोग को बहुत शर्म आ रही है, हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। हम लोग जब इनके यहाँ आवास पर कल गए थे, मेरी कम से कम 25-30 बहनें थी,
और मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही कि 25-30 बहनों में से कम 10 बहनों को कपड़े उठा करके, कपड़े खोल करके सड़कों पर घसीटा गया है। योगी की पुलिस ने सड़कों पर घसीटा है। हमारी एक प्रेग्नेंट दीदी थी, प्रेग्नेंट दीदी के पेट में पैरों से मारा गया है। कई दीदियां ऐसी हैं जिनको फ्रैक्चर हुआ है, बहुत सारी चोटें आई हुई हैं और बहुत कहने में दर्द हो रहा है कि हमारी दीदियों, हमारी बहनों को अर्धनग्न अवस्था में योगी की पुलिस ने, और इसी शिक्षा मंत्री जो माननीय संदीप सिंह जी हैं, कल्याण सिंह जी के पोते, इनके इशारे पर योगी की सरकार, योगी की पुलिस ऐसा हमारी बहनों भाइयों के साथ बर्बरता कर रही है। और ये नियुक्ति की बात तो छोड़ दीजिए, अपने आवास में ये संदीप सिंह जी बैठे हैं शिक्षा मंत्री, और उनके इशारे पर सारी पुलिस हमारे बहनों भाइयों के साथ एक कारनामा कर रही है। मिलने का बहाना करके हम मिलना चाहेंगे लेकिन मिलते नहीं हैं। नियुक्ति की बात है, बात तो दूर है। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि इनको ये राजनीति कल्याण सिंह जी की विरासत से मिली है, इनको राजनीति का र भी नहीं आता और शिक्षा मंत्री बन बैठे हैं। अगर इनको हमारी नियुक्ति नहीं देनी है, पिछड़े दलितों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करना है, तो मैं शिक्षा मंत्री जी से की तरफ से प्रदेश के मुखिया से आह्वान कर रहा हूं कि इनका मंत्री पद छीन लीजिए और इनको भी मंत्री पद से त्याग पत्र दे करके कल्याण सिंह जी के घर पर चले जाना चाहिए और वहीं जो करना हो करें। तो बिल्कुल जिस तरीके से इन लोगों की मांग है कि पिछले दलित का जो आरक्षण है वो इनको दिया जाए, जो 6800 नियुक्ति पत्र है वो इनको दिया जाए। कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से ये लोग लगातार अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तक, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री है, उन तक अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की बात उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, जिसको लेकर काफ़ी परेशान हैं ये लोग। कई बार अपनी बातों को रख चुके हैं। ये बताइए, ये प्रदर्शन आप लोग कब तक जारी रखेंगे और आगे की क्या रणनीति? क्योंकि आप लोग कई महीनों से अपना प्रदर्शन कर रही हैं, कई मंत्रियों के आवाज़ देख चुके हैं, लेकिन आप लोग को लगातार गिरफ्तार किया जाता है। और जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यही डटे रहेंगे, रात दिन सुबह शाम कुछ भी भूखा रहना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े। हमको जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम नहीं जाएंगे। योगी बाबा से हमारी यही एक दरख्वास्त है कि हमारी बात जल्दी से सुने, उससे संज्ञान मिले। बिल्कुल जिस तरीके से इनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन लोगों का कहना है कि वो हमारी बात को संज्ञान में ले और जो 6800 जो बाकी रह गए हैं, जिनकी नियुक्ति पत्र की बाकी रह गई है, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। फिलहाल हम आपको छोटी सी तस्वीर एक बार और दिखाना चाहेंगे कि एक छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर, जिसकी उम्र लगभग 2 साल है, अपनी मांगों को रख रही हैं। 6800 की नियुक्ति दो, ऐसा इसकी पीठ का जो पोस्टर है वो लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी मांगों को ये लोग कई महीनों से कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लगातार इनका प्रदर्शन जारी है, और देखिए साफ तौर से आंखों में आंसू हैं, और अब सर्दी की शुरुआत भी हो चुकी है और ये लोग देखिए खुले आसमान के नीचे फिर एक बार इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कब तक इन लोगों की मांगों को सुनती है और इनको नियुक्ति पत्र देती है।